ओके, लेट्स स्टार्ट। नमस्ते एवरीबॉडी। आप सभी का वेलनेस चौपाल के इस सेशन में स्वागत है। आज का सेशन हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन है। बहुत ही एक नए से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर, जो कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने कम सुना होगा, कुछ लोग उसके बारे में जानते होंगे बट पूरा नहीं जानते होंगे। तो ये सब्जेक्ट है एनएलपी। अभी हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, एनएलपी के बारे में, जिसका कि फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो अभी हम उसके बारे में उस एक्सपर्ट से बात करते हैं जो हमें ये बताएगा, और जो लीडिंग एक्सपर्ट है इसके बारे में, और हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उनको बुलाने के पहले मैं आपको बस बताऊं कि उनका नाम है मिस्टर रंजीत खुल्लर। वो एनएलपी कोच हैं और मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। तो वो हमें इसके बारे में बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ध्यान से सुनिए। ये जरूर दो चार टेक अवे हमें लेने चाहिए, और वो हमारी लाइफ को बेटर कर पाएगा, और यूज़ कर पाएंगे उसको हम अपनी लाइफ में। तो मैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, उनको बुलाना चाहूँगा। मिस्टर रंजीत खुल्लर, कैन यू जॉइन अस प्लीज? हेलो। हेलो मनीष। हेलो। हाय एवरीबॉडी। हेलो सर, कैसे हैं आप रंजीत जी? मैं मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ एक बहुत ही एक ऐसे सेगमेंट और ऐसे लोगों के लिए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और उनके लिए उनके साथ जी। हम लोग बात करने वाले हैं। तो जी, आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपका टाइम निकालने के लिए। रंजीत जी, आई एम श्योर कि ये एक इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। और हमारे जो मेजरली, जैसे आपने बोला, हमारे जो सदस्य हैं सब एल्डरली लोग हैं। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। बट हमेशा हम लोग हमारे सेशन में ये देखते हैं कि क्या नई चीज़ हम लर्न करें। तो हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले, हमारा इंटरेक्शन शुरू करने के पहले, मैं सभी लोगों को आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कुछ मैं कवर करूँगा बट रंजीत जी आप बाद में उसमें ऐड कीजिएगा, जो कुछ जी सर। और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके बारे में। तो जैसे मैंने बोला, रंजीत खुल्लर जी आज हमारे साथ हैं। ये एनएलपी कोच हैं, ये मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। और ये एक्चुअली इंडस्ट्री में 26 साल से काम कर रहे हैं। और पिछले 11 साल उनका उन्होंने पूरे डिवोट किए हैं एनएलपी के ऊपर। तो उनका जो एक्सपीरियंस है पूरा, वो एक ट्रेनिंग के तरीके से वो लोगों को सिखाते हैं। वो भले सॉफ्ट स्किल्स हो गई, बिहेवियरल मॉडलिंग हो गया, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स हो गए। तो वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं। उन वो, और ये भी एक उनका बिलीफ है कि जो भी कुछ चीज होती है अच्छी या बुरी, हमारे में वो बचपन से ही एक्चुअली शुरू होती है। तो वो कई स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे शुरुआत से ही बच्चों में उसको डीप रूटिंग किया जाए, कि वो शुरू से ही एक अच्छे संस्कार या अच्छी हैबिट्स उनमें बिल्ड हो। तो इस बेसिस पे उन्होंने काफी जो अच्छे ट्रेनिंग्स की हैं लोगों की, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर है, डिप्रेशन के ऊपर है कि कैसे हम उसको हटा सकते हैं, माइंडफुलनेस, हैप्पीनेस, हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट, होलिस्टिक हेल्थ। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, लोगों को काफी इसका बेनिफिट हुआ है, पिछले कई साल से उस पर काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे इसी एनएलपी के बारे में शुरुआत करेंगे पूछने का। ये एक नया, जैसे मैंने बोला, नया फील्ड है कई लोगों के लिए, बट काफी हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। रंजीत जी, आप कुछ और अपने बारे में बताएं, हम बड़े कीन हैं। जो कुछ तो मैं जानता था वो मैंने यहाँ बताया है, बट आप थोड़ा और यदि बताएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं पिछले 25-26 साल से इंडस्ट्री में हूँ। और इनिशियली मैं कॉरपोरेट में काम किया है मैंने। और जहाँ पे दो सेगमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस, दोनों में मैंने काम किया है। और दवाइयों की भी जानकारी मुझे रही है। और उसके बाद में जब इंश्योरेंस की बात की तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और लाइफ की रिक्वायरमेंट्स ये भी मुझे बाद में मिली हैं। और उसके बाद में जब मैं एनएलपी स्टार्ट किया तो एनएलपी के अंदर में मुझे
तो सबसे बेनिफिट मुझे लग रहा है वो ये था कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दवाइयों के साथ में भी और इंश्योरेंस में लोगों से मुलाकात करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, तो ये मुझे दोनों ही चीज़ों ने बहुत हेल्प किया इन ए वे कि मुझे लगता था कि जो मैंने नई इंडस्ट्री में आ रहा हूँ या नए काम पे जा रहा हूँ तो शायद पुराना मेरा जीरो हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके। तो द एक्सपीरियंस आई हैड, so that actually worked for me and still it is working with me. और उसी से ही कॉर्पोरेट के अंदर भी आई एम गेटिंग सम गुड इनपुट्स एंड गिव सम अच्छे इनपुट्स मैं दे सकता हूँ लोगों को। और उसके साथ साथ में जो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के हों लोग, तो आई कैन हेल्प देम इन, उनके साथ में मैं काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू ये सो मेरा मच अभी तक का है। रंजीत जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान करके। हम सब पूरे विश्वस्त हैं कि कुछ ना कुछ आज हम यहाँ से लेके जाएंगे आपसे और अपनी लाइफ थैंक में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एनएलपी, ये एनएलपी होता क्या है और ये यू। कैसे काम करता है? रंजीत जी, बड़ा बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अभी अगर हम लोग एनएलपी की बात करते हैं तो जैसा आपने बोला ये बहुत ही नया है, तो कॉन्सेप्ट के तौर पे मे भी ये बहुत नया है। क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, दो जेंटलमैन, यूएस जेंटलमैन रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, उन्होंने इसको कॉइन किया इस वर्ड को। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि क्या, कैसे कुछ चीजें काम करती हैं हमारी जिंदगी में और कुछ चीजें काम नहीं करती हैं। तो उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके पैटर्न्स देखने शुरू किए। तो जैसे ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बीमारियों का या कुछ इलनेसेस के पीछे जो बैकग्राउंड है और उनका जो सोचने का, समझने का, बात करने का, लैंग्वेज का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जो लोग दूसरी बीमारी से हैं तो उनके लिए अलग पैटर्न दिख रहे थे। तो देन दे कुड फाइंड आउट कि एक किसी भी इलनेस के पीछे जो लैंग्वेज है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वैसे ही उनका पैटर्न बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उससे उन्होंने सारे फिल्टर्स, सारे पैटर्न्स को डिजाइन करना शुरू किया, देखना शुरू किया। और फिर उन्होंने देखा कि यार ये चीज अगर इलनेस में काम कर रही है तो क्या ये सचमुच जो लोग सक्सेसफुल है उनके लिए भी काम करती होगी। तो उन्होंने जो भी उस समय के सक्सेसफुल लोग थे किसी भी फील्ड के, उन सब के ऊपर काम करना शुरू किया। उसको मॉडलिंग टेक्निक बाद में नाम दिया गया। और उसके अंदर उन्होंने देखा कि उनके जो सक्सेस पाने के जो तरीके हैं वो ऑलमोस्ट उसका बैकग्राउंड सेम है, ठीक है, जी। चाहे वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो। तो वो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि यार, तो देर इज ए प्रॉपर एक कैसे बोले मसाला है और एक फॉर्मूला है जिससे हम सक्सेस को पा सकते हैं। और वही दूसरी तरफ ऐसा भी है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में चले जाऊंगा तो इलनेस की तरफ भी जा सकता हूँ। तो उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से देखा और उसको इन्होंने कॉइन किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो इज आवर माइंड, ब्रेन, मन जिसको हम लोग हिंदी में मन कहते हैं ज्यादा अच्छा है। ब्रेन में अगेन दिमाग वो फिजिकल थिंग है, उसको नहीं कहते। मन जो मेरे जो कि कनेक्शन है बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, तो उसके बीच में मन है। तो उस मन को हम लोग बहुत जगह पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस ग्रंथों में हमने उसको सुना है। तो उसका एनएलपी ने बहुत अच्छे से समझा है, समझाया है। और उस मन को किस तरह से बांधा जाए, उसका भी इन्होंने हमको तरीका बताया है। तो जैसे एक भजन है, मन रे तू धीर न धरे, जी। तू निर्मोही, मोह न जाने फिर क्यों मोह करे। तो वो जो वो होता है जिसकी वजह से मन चंचल हो जाता है, उस चंचलता क्यों होती है, उस चंचलता को कैसे बांधा जा सकता है, कैसे हम अपने लिए काम में ले सकते हैं, उसके अंदर में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट इसमें लैंग्वेज है, हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, दूसरों से क्या बात करते हैं, उससे है। और उसकी वजह से मेरे पूरी बॉडी प्रोग्राम हो जाती है। अच्छा। तो जब मेरी पूरी बॉडी प्रोग्राम हो जाती है तो मुझे मेरी बॉडी जो लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो सामने दिखती है लोगों को कि अब मैं परेशान हूँ, अब मैं दुखी हूँ, अब मेरे को खुशी मिल रही है, अब मैं यहाँ पे अच्छा आनंद आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें मेरी बॉडी अपने आप ही रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है। तो जो अंदर और बाहर सब लोगों को अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है।
अच्छा अच्छा। और और मुझे रिजल्ट भी उन्हीं चीज़ों से फिर उसी तरीके से मिलते हैं। तो एनएलपी उसकी स्टडी है, और उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं। क्योंकि इसमें साथ में है कि हम मेमोरीज को कैसे डेवलप करते हैं, या हमारे पास में स्टोरेज कैसे होती है मेमोरीज। और मेमोरीज अगर स्टोर हो रही हैं तो वो हमको कुछ एक उसका रिजल्ट देती है, और उन मेमोरीज पे हम कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि मुझे वो रिजल्ट बदली करके दे। तो ये ओके बहुत पावरफुल टूल्स हैं उसमें, जो मैंने मतलब जब ओके। मैंने सीखे थे तो मुझे बड़ा आई वर्क अमेज्ड। अच्छा। और इसीलिए मैंने फिर इसी लाइन में मैंने कहा कि इसमें जाना चाहिए। और फॉर माय ओन पर्सनल उसके बाद बात करूँ, आई वाज अस्थमेटिक, अच्छा। और बहुत बुरी तरह से अस्थमेटिक था व्हेन आई वाज वर्किंग। तो जब मैं कॉर्पोरेट में था, तो और वो टाइम था जब आई गॉट टू नो कि ये अस्थमा मेरे को क्यों हुआ, मेरी कहाँ पे सप्रेस्ड मेरे कोई इमोशन है किस मेमोरी में। तो वहां से जब मैं निकला तो मेरा ये अस्थमेटिक जो कंडीशन थी वो भी इम्प्रूव हो। तो डॉक्टर से कि अस्थमा कभी क्योर नहीं हो सकता है। हाँ। और मेरी खुद की दादी कहती थी कि दमा दम से जाता है, तो बेटा तुम्हें इस उम्र में दमा लग गया है। तो अच्छा। बट आई गॉट रिड ऑफ दिस इलनेस, और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं नॉर्मल तो फैमिली आपका उसी विदाउट। उससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ कि ये चीज काम कर रही है। बिल्कुल, तो वो मुझे बहुत अच्छा सा उसने खुद के ऊपर जब अगेन अगर कोई काम दवाई मेरे पे काम करती है, खुद पे हाँ। काम करती है, तो उसमें फेथ और बिलीफ अपने आप ही डेवलप हो जाता है। ओके दैट्स वंडरफुल। सो रंजीत जी, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारी ऑडियंस काफी ज्ञानी और एल्डर एज ब्रैकेट में है, तो ये कैसे उनकी वेल बीइंग पे हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या कुछ चीजें हैं जो आप स्पेशली इन एज ब्रैकेट को बताना चाहेंगे? हाँ जी। तो ये जहाँ मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि जब हमको बहुत एक्सपीरियंस होता है, मतलब मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है। तो कितने सालों का डेटा है वो सारा का सारा मेरे पास में स्टोर्ड है दिमाग में। तो वो जहाँ मेरे लिए अच्छे लिए काम कर सकता है वहां मुझे नुकसान भी देता है ना? ऐसे ही एक वर्कशॉप में मैं दिल्ली में गया था, तो वहाँ 6 दिन की वर्कशॉप थी। तो आई वॉज अटेंडिंग दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप। और 6 दिन बाद में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे एक सर्कल में इकट्ठे होते थे, और हम ये कहते थे कि मुझे अपनी ये जिंदगी की चीज है, इसको मैं छोड़ के जाना चाहूंगा, जी। और लाइफ के अंदर नया एक्सपीरियंसेस लूंगा। तो ऐसे ही हमारे साथ में 70 ईयर्स के एक फैसिलिटेटर थे। तो वो सर्कल में आया और उन्होंने बोला कि मैं अभी तक का अपना 70 साल का जो टोटल एक्सपीरियंस है वो मैं यहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड, जी। क्योंकि दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर ऑफ फ्रीलांसिंग और माय ओन वेंचर। तो मैंने कहा, आई वाज लाइक कंफ्यूज कि भाई हम तो एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ आए हैं, और ये अपना एक्सपीरियंस छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। तो व्हाट दैट मीन। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, मैं कहा सर कि क्या रीजन क्या है। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि मेरे पास जो भी कोई कोचिंग के लिए जो भी सवाल लेके आता था, क्योंकि मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके अंदर से कहाँ पे नुकसान हो सकता है या कहाँ पे मुझे बच के चलना चाहिए, तुम्हें बच के चलना चाहिए, वो सारी उसको बता देता था। अब वो बताने से क्या होता है कि सामने वाला डर जाता था और वेंचर ही आगे नहीं स्टार्ट करता था। तो ये ना मेरे लिए काम कर रहा है, ना मेरे उनके लिए काम कर रहा है जो मेरे पास में सजेशन के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो उनको डरा ही रहा हूँ कि भाई ये नहीं करो, ऐसे करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे करोगे ये नुकसान हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू लीव माई एक्सपीरियंस हेयर एंड स्टार्ट माई जर्नी लाइक ए चाइल्ड, ओके। एंड वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द न्यू थिंग्स ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ कीपिंग माई सेल्फ अवे फ्रॉम द मिस्टेक्स। और मैं अपनी कमियों, अपनी जो भी गलतियां हैं वो ना करने की सोच के मैं अब गलतियां करना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन लर्न मोर। तो ओके। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब हम लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है, बहुत सारा हमने बहुत अच्छा से जिंदगी को जिया होता है, और वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम किया है उन सब चीजों ने, जिसकी वजह से हमने उनको अपने एक्सपीरियंस के बॉक्स में रखा हुआ है अभी। पर वो उस समय काम कर रहे थे, अब मुझे चेक करने की जरूरत है क्या अभी भी वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? तो उस समय के टाइम पे रेडियो काम करता था, बट अब आजकल रेडियो नहीं है, है ना? सही बात है। उस हाँ। टाइम पे
जो साइकिल और रिक्शा काम करते थे, अब वो नहीं है। तो अब हमें उन चीजों को देखना है कि उन एक्सपीरियंसेस की क्या आज के टाइम में जरूरत है भी, या मैं जस्ट वैसे ही उसको मैंने रखा हुआ है। तो इनको रीटेस्टिंग की अभी मतलब हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, जो बिलीफ मेरे हैं, उनको इस नए सिनेरियो में हाउ दे आर दे वर्किंग और नो। ओके। तो रंजीत जी, इसको कैसे किया जाए? आपने बोला, ये बहुत हाँ अच्छी बात है कि शायद जो पुराने लर्निंग्स है हमारी, वो शायद इस जमाने में काम नहीं करेंगी या रेलेवेंट नहीं होंगी, या हाँ उतनी एफिशिएंट नहीं होंगी, तो हमें कुछ नया देखना जरूरी है। तो क्या, बिल्कुल। कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं या कोई स्ट्रेटेजी है जो आप सजेस्ट हम्म, करेंगे हमारे लोगों को? बिल्कुल। तो सबसे पहला जो एनएलपी के अंदर हम बात करते हैं कि वो ये है कि हम सबसे ज्यादा बात खुद से करते हैं। खुद से करें? खुद से करते हैं, हाँ, खुद से करते हैं, अच्छा। है ना। तो अभी अगर आप मेरे साथ में सेशन में भी हैं भी, पर आपका दिमाग जो है चल रहा है इधर, कोई कितने लोग आ गए हैं, कौन कौन कोई सवाल पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो आप इधर उधर सब चीजें देखने की कोशिश कर रहे सही हैं। बात है ना। है जी। तो अभी अभी आप एक मेरी बात भी सुन रहे हैं, प्लस उसके साथ में स्क्रीन के ऊपर बाकी भी चीजों को देख रहे देखने हैं। की कोशिश कर रहे हैं और उस चीजों को निकाल रहे हैं, और उसी के साथ में जब आप ये देख रहे हैं, तो आप अंदर ही अंदर खुद से भी बात कर रहे हैं कि हाउ इज इट गोइंग, लोग कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रंजीत जो बात कर रहे हैं कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है, क्या लोगों के समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो ये सब चीजें जो आप अभी सोच रहे हैं, ये खुद से बात कर रहे हैं। और हम नॉर्मली इन ए डे 90% टाइम हम खुद से बात करते हैं पूरे टाइम में। बाकी टाइम सिर्फ 10% होता है जब हम किसी और के साथ में कुछ बात करते हैं, क्योंकि जब किसी और से बात करते हैं तो उस टाइम पे भी हम अपने अंदर सोच रहे होते हैं, है ना। तो बिल्कुल। 90% टाइम हम अपने आप से बात करते हैं, 10% टाइम जब मैं बोल रहा होता हूँ तभी मैं किसी से बात करता हूँ। अदरवाइज दिमाग मेरा पूरा चलता रहता है, रात को भी चलता है, सोते हुए भी चलता है, ड्रीम्स में भी चलता है। तो अब मेरे पहला चीज जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या मैं इस चीज को समझूं कि मैं अपने आप से बात क्या कर। तो अगर मैं जो बात कर रहा हूँ उसके अंदर में मैं खुद को क्या कमांड दे रहा हूँ, क्योंकि वो बेसिकली वो कमांड है इस सुपर कंप्यूटर के लिए। जो भी इनपुट है लैंग्वेज के तौर पे, मेरी स्टेटमेंट के तौर पे, वो इस सुपर कंप्यूटर जो हमारे सबके पास में है उसके लिए एक कमांड है। तो अब मैं जब उसकी कमांड को समझना शुरू करता हूँ, तब मैं उसमें देख सकता हूँ कि ये मैं कमांड क्या दे रहा हूँ। क्या ये कमांड ये दे रहा हूँ कि ये कैसे काम नहीं करेगा, या मैं देखूं कि ये कैसे काम कर सकता है, या ये जो हो रही है ये चीज मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ मैच कर रही नहीं कर रही, यहाँ पे ये नया क्या हो रहा है। तो जब मैं इन सब चीज को पहले समझना शुरू करूं, उसके बाद में अपने आप से जब मैं बात करूं, तो क्या क्वेश्चन मैं उनको दूं अपने आप। तो वो क्वेश्चन पुट करना अपने आप से विल गिव अस द आइडिया कि कौन सी चीज को मुझे अब साइड में करना है, कौन सी चीज को मुझे आगे लेके जाना है। तो अब उसको सेग्रीगेशन करना है जो मेरे पास में अभी एक्सपीरियंस है। ओके। तो ऑल एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो उनके अभी तक के एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं बने, उसके पीछे उनका बहुत एफर्ट पुराना लगा हुआ है, उनकी एनर्जी लगी हुई है, और उन्होंने उसके रिजल्ट्स देखे हुए हैं। तो अगर मुझे अस्थमा ठीक हुआ तो ये उस समय के टाइम पे ये ठीक हुआ, बट इज इट स्टिल वर्किंग? क्या एनएलपी से मैं कुछ और चीजें भी नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ? आई नीड टू ऑलवेज गो एंड चेक इट। तो रंजीत जी, ये काफी इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा थ्योरेटिकल है। हाँ जी। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्रैक्टिकल। जैसे एज बढ़ती है, हमारे हाँ मेमोरी लॉस होता है, लोनलीनेस आती है, फिजिकल कुछ लिमिटेशंस आती हैं, वो सारी चीजें। तो इस पे स्पेसिफिक आप कैसे, जैसे आपने अस्थमा पे विजय पाई, तो जैसे ये हम्म, तीन चार पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जॉइंट्स हो गए या कुछ हो गए, तो कैसे हम इन पे काम करें ऑब्जेक्टिवली? बिल्कुल। तो पहला चीज तो हम ये देखें कि अपना हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है
जो माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी जब होती है तब हमारी बॉडी की भी फ्लेक्सिबिलिटी आती अच्छा। है। ठीक है। हाँ, तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। तो न्यूरो इलास्टिसिटी इज द कॉन्सेप्ट जो जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस या नया कुछ करने की जरूरत होती ओके। है। इस एज में या एक एज के बाद में हमें अपने रोज की दिनचर्या में कोई एक चेंजेस, कुछ एक नया, कुछ एक नयापन उसमें लाने की जरूरत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि दिमाग एक्टिव होता है। बहुत सिंपल सा है कि अगर आप राइट हैंड से खा रहे हो तो लेफ्ट हैंड से खा के देखो। तो जब आप लेफ्ट हैंड से खाने की शुरू करेंगे तो आपको देखेंगे कि चम्मच उठा के यहाँ तक लेके जाने में ही दिमाग पूरा कंसंट्रेट करता है कि अच्छा ये खाना ये है, यहाँ से उठाना है, यहाँ तक लेके जाना है, कहीं गिर ना जाए, तो उसका पूरा ध्यान आता है। तो जी। मेरी पूरी की पूरी जो फोकस है वो फिर मेरे हाथ पे रहता है। लेकिन अगर मैं राइट हैंड से रोज खाता हूँ तो रोज ही राइट हैंड से खा लूंगा, तो खाना कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। जी। है ना। उसी तरीके से मैं मेरा कपड़े पहनने का ढंग क्या है अभी, क्या मैं उसके अंदर कोई एक चेंज कर सकता हूँ, क्या उस कलर के अंदर कुछ चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या पैटर्न ये भी बन जाता है कि मेरे ब्लू कलर के ही सारे कपड़े हैं, नियर टू ब्लैक कलर, डार्क कलर के ज्यादा कपड़े हैं। ठीक है। मेरी वार्डरोब के अंदर में सिमिलर डिजाइन के कपड़े पड़े हुए हैं, मतलब सिमिलर पैटर्न के कपड़े पड़े हुए हैं। तो वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग एकदम फिक्स हो जाते हैं पैटर्न्स के अंदर। तो वहां पे कैन आई चेंज ए कलर, कैन आई चेंज ए पैटर्न, कैन आई चेंज द डिजाइन ऑफ माई क्लोथिंग। तो क्या मैं वीक में एक बार ऐसा करके मैं कर सकता हूँ क्या? अगर कभी रेड नहीं पहना तो किस दिन रेड पहन के मैं बाहर जाऊं। तो यहाँ पर मैं रोज कुछ ना कुछ नया, मैं कभी गमला नहीं पानी डाला, आज मैं चलो पानी डाल के देखता हूँ। मैंने कभी सूर्य नमस्कार नहीं किया अभी तक, चलो सूर्य नमस्कार करके देखते हैं। मैं कभी मंदिर नहीं गया, चलो आज मंदिर जाके देख के आते हैं। तो जब भी कुछ ना कुछ नया मैं अब करूंगा तो मेरा ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होने शुरू होंगे, एक न्यूरल पाथ जो है नया बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे न्यूरल पाथ नया बनना चाहेगा वो शुरू हो जाएगा, तो वो क्या, वो एक नया फ्रेश माइंड, फ्रेश ब्रेन सेल्स वो तैयार होने शुरू हो जाएंगे। और वो जब तैयार शुरू हो जाएंगे तो अगेन वो एक्टिव रहना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा अभी इसकी जरूरत है, तो जरूरत है तो एक्टिव रहना है, और वो नई चीजों को ग्रास्प करना है, सीखना है, और उसके जिंदगी के अंदर लेके आना है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो है मुझे अभी अगर मैं करता हूँ तो एक फ्रेशनेस माइंड को मिलती है, न्यूरल पाथ्स नए बनते हैं, और मेरे लिए एक जो आप कह रहे हो ना मेमोरी लॉस की, जहाँ तक सेल भी नए बनते हैं, तो मेमोरी लॉस की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेमोरी लॉस, क्योंकि सेल है और सेल्स में मेमोरी है, और वो मेमोरी को जैसे ही आप यूज नहीं करेंगे तो वो डिग्रेड होकर निकलते जाए। लेकिन अगर मैं मेमोरी के अंदर में भी हम देखते हैं कई एक्सपीरियंसेस ऐसे जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं जी। लाइफ के, कई हैं जो बुरे हैं। तो अब मुझे ये भी देखना है कि मैं कौन से एक्सपीरियंसेस को ज्यादा रिवाइज कर रहा हूँ। ओके। तो अगर मैं अच्छे एक्सपीरियंसेस को ज्यादा रिवाइज करूंगा तो वो स्टे बैक कर जाएंगे, तो बुरे वाले अपने आप ही वॉश आउट होते जाएंगे इस उम्र में। ये अच्छा है, तो उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बुरे एक्सपीरियंसेस को अगर पकड़ के बैठता हूँ, उन्हीं को ही रिवाइज करता रहता हूँ, मेरे साथ यहाँ बुरा हुआ, यहाँ बुरा हुआ, इनके साथ यहाँ बुरा हो गया, तो उस केस के अंदर में आई विल बी इन द स्टेट ऑफ फियर। तो रंजीत और जी, इसमें एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया अभी चैट पे, बट इसी चीज में कि आप कह रहे हैं कि जो बुरा हुआ उसको हम कम ध्यान दें, पर जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है वो ज्यादातर उधर ही जाता है कि खराब क्या हुआ। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन एक ये है कि हम सेल्फ टॉक करते हैं, तो ये ही टॉक करते हैं कि अरे ये बुरा हुआ या व्हाटएवर। बिल्कुल तो उस सेल्फ टॉक को कैसे कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल। तो अभी क्या है कि जहाँ पे सिंपल आप देखिए कि जो भी चीज नेगेटिव कह लूँ मैं, जी। वो उस तरीके से है कि आपका जो वो अपने आप चलने वाली है, स्वचालित है। तो अगर ऊपर से भाप नीचे को जा रहा है वो स्वचालित है। ठीक है। तो वो नीचे की तरफ जाना के लिए एफर्ट नहीं लगेगा, वो अपने आप ही चले जाएगा।
लेकिन अगर उस पानी को ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए मोटर की जरूरत है ना। तो अगर आप नेगेटिव चीजें सोचना है, उसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। वो आप बैठोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर, जैसे आप बोले ह्यूमन नेचर पुराना बना हुआ नेचर में है कि वो हमें याद क्यों रहती है, या हम याद क्यों करते हैं हमको बिना किसी एफर्ट से, क्योंकि वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है कि अगर कोई चीज आज मेरे साथ गलत हुई है, वो दोबारा से गलत ना हो, या दोबारा से कोई मुझे चीट ना करे, या दोबारा से मैं उस ट्रैप में ना फंसूं, उसके लिए मैं, दिमाग कहता है कि भैया इसको याद रख, जी। और ये जरूरी है, कल को फिर तू इस गड्ढे में ना गिरे, इसलिए तुम्हें ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ गड्ढा है। ठीक है। वो हो सकता है उसके बाद उस पे रोड बन चुकी हो, लेकिन दिमाग के लिए अभी भी वहां पे गड्ढा है। तो वो चीज तो बिना एफर्ट से होगी। अब हम कहते हैं कि पॉजिटिव की तरफ कैसे जाए। तो जी। यहाँ पे मुझे ये है कि मुझे पॉजिटिव के लिए मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। ओके। मुझे कॉन्शियसली ये सोचना पड़ेगा कि यस, देयर आर चांसेस कि उस गड्ढे पे रोड बन चुकी होगी। ओके। इस बार जब मैं जाऊंगा तो मैं ये देखने जाऊंगा कि उस गड्ढे पे रोड बनी है कि नहीं बनी। ओके। मैं ये देखने नहीं जाऊंगा कि वो गड्ढा है कि नहीं है। मैं ये देखने जाऊंगा, हो सकता है उस गड्ढे को भर दिया गया हो और उस पर रोड बन चुकी हो। अगर नहीं भरी होगी तो मैं साइड से निकल सकता हूँ, मैं उसमें ट्रैक में गिरूंगा, ओके। है ना। तो यहाँ पे मेरी सेल्फ टॉक इस तरह से होगी कि मुझे ये देखना है कि यस, आई नो कि ये चीज गलत हुआ था। तो उसको मैं किस तरह से अभी खुद से बात करते हुए ये देखूं कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है। सेकेंडली, एनएलपी की जो टेक्निक है, उसमें एक टेक्निक है जिसको हम लोग डिसोसिएशन टेक्निक कहते हैं। वो हम प्रॉपर टेक्निक है, उसके अंदर हम लोग अपने आप को एक्टिव मोड से ना करके पैसिव मोड में लेकर आते हैं, और वहां से हम इन सब चीजों को होता हुआ जब देखते हैं, तो वहां पर मेरा माइंड थर्ड पर्सन की तरह जब देखता है चीजों को, तो मैं आराम से उन इमोशन से, फीलिंग से निकल जाता हूँ, और मेरे लिए आसान हो जाता है कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना। क्योंकि बहुत बार तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता हूँ कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है। तो इमोशंस जो है उनको इवेंट से अलग करने की टेक्निक एनएलपी देता है, और डिसोसिएशन इज वन ऑफ द टेक्निक जिसको यूज करके हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग रीफ्रेम करते हैं स्टेटमेंट्स को। जैसे कुछ गलत, जैसे बोला पुराना गलत हुआ है, तो उसको मैं रिफ्रेम कर सकता हूँ। यस, पुराना गलत हुआ था मेरे साथ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हूँ, अब मैं जानता हूँ कि चीजों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो अब ऐसा कुछ होगा तो आई विल इजिली एबल टू टेक केयर ऑफ इट। वेरी गुड रंजीत जी। आपने ये जो रीफ्रेमिंग वाली बात बोली बहुत इंटरेस्टिंग है। एक हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है अभी। हाँ जी। ओके। और वो कई लोगों के साथ चलता है, बट क्या ये फ्रेमिंग रीफ्रेमिंग की बात है या क्या सच है या ऐसा फीलर होता है? हमें क्वेश्चन ये है कि वो लिख रहे हैं मुझे तो लोनलीनेस पसंद है, हम्म। और कह रहे हैं कि मुझे मिक्स खाना दूसरों के साथ अच्छा नहीं लगता, और हम्म। मैं आर्ग्यूमेंटिव भी हूं। हम्म। तो अब मैं क्या करूं? हाँ जी। तो अब ये देखिए कि अगर आपको लोनलीनेस रह के आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, खुद को भी नहीं प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन इट्स ओके। ठीक है। सेकेंडली इज कि क्या मैं मतलब मिक्स किसी के साथ नहीं होके खाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला बैठ के खा रहा हूँ, किसी को परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, अकेले बैठने में मुझे दिक्कत हो रही है कि जो मुझे लग रहा है कि आई एम डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, या मैं एक ग्रुप के अंदर से एंजॉय कर सकता हूँ जो मैं उससे अलग होके मैं वो एंजॉयमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं सबके साथ खाता तो हो सकता है कि एक एंजॉयमेंट बड़ा होता, तो जिससे मैं अने अपने आप को पीछे खींच के रखा हुआ है। तो अगर ये सोच है तो ये अपने लिए दुखदायी होगी, और हमें इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो थर्ड चीज आपने कही है कि आर्ग्यूमेंटिव। आर्गूमेंट। ठीक है। तो अगर मैं आर्गूमेंट कर रहा हूं तो इसमें दूसरे को भी नुकसान दे रहा हूं और अपने आप को भी नुकसान दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा हूँ, नॉट ओनली
विद द पर्सन इन माई ओन सेल्फ। मैं दिमाग के अंदर में दो स्टेटमेंट्स को, दो पॉइंट ऑफ व्यूज को मैं टकरवाने की कोशिश करता हूँ, और वो जब टकराते हैं तो वो एक स्पार्क पैदा करते हैं, और मेरे हेडेक होना शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द शुरू होती है, यहाँ शोल्डर में दर्द शुरू हो जाती है, लोअर बैक पेन आ जाती है। दैट इज जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखा हुआ है। तो ये सिर्फ एक इंटरपर्सनल भी नहीं, एक इंट्रापर्सनल भी मैंने अपने लिए दिक्कत कर रहे हैं। तो इनको तो क्या, ऐसे, एक दो टेक्निक, एक दो सॉल्यूशन आप बताएंगे कि इनको क्या करना चाहिए इसमें? तो पहले तो ये है कि मुझे ये देखने की जरूरत है, मैं लोनलीनेस जो है, जो अकेलापन है, तो अकेलेपन की तरफ मुझे चेक करना है कि मैं कब से हूं और क्यों। तो मैं क्या सबके साथ मैं मिक्स नहीं हो सकता, या कुछ ऐसे अभी भी दुनिया में लोग हैं जिनसे मैं बात करने में मुझे दिक्कत नहीं है, या जिनके साथ बैठ के मुझे दिक्कत नहीं, तो क्या मैं ऐसे एक दो तीन लोग ढूंढ सकता हूँ कि मैं उनसे जाके बैठ के या उनको कॉल करके मैं बात करना शुरू करूँ। तो पहला तो मुझे अपने कंफर्ट से निकलना है, क्योंकि ये भी मेरा कंफर्ट बन चुका है। तो क्योंकि मैं बोला एज के बाद में एक्सपीरियंसेस जो है वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते, तो मुझे पुराने एक्सपीरियंसेस को छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे नए एक्सपीरियंसेस बनाने पड़ेंगे। अगर मेरे पुराने सर्कल के अंदर में कुछ लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, तो मैं नया सर्कल में एक या दो लोग को ऐड करके कोशिश करूँ कि हो सकता है वो एक दो लोग वैसे ना हो जैसे पुराने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे। तो लेट मी चेक विद सम वन और टू न्यू पीपल। तो लोनलीनेस से मुझे वहां पर उनसे बात करके जाना चाहिए, और सेकेंडली उनके साथ मुझे मिक्स होके और एक्सपीरियंसेस करने की जरूरत है। और जो थर्ड आपने जैसे मुझे बताया, पॉइंट बताया कि आर्गुमेंट वाला पार्ट है, तो क्या मैं उस आर्गुमेंट के अंदर में मैं दूसरे की जो कह रहा है उसके पीछे की नीयत को समझने की कोशिश करूं। एनएलपी एक बहुत ही सही स्टेटमेंट देता है, बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। कि कोई भी आदमी कोई भी बिहेवियर जो शो करता है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी अच्छी नीयत अपने लिए होती है। ओके। अपने लिए होती है, वो हो सकता है मेरे लिए बुरा हो, लेकिन उसके अपने लिए वो अच्छी नीयत होगी। तो जो लोग भी जैसा भी बिहेवियर शो करते हैं, अब जैसे ये लोनलीनेस वाला है, ये उनके लिए एक सेफ जोन बन गया है। बाकियों के लिए हो सकता है यार अकेले क्यों रहते हैं, यार क्या जरूरत है अकेले रहने, आओ ना मिक्स होके। पर इनका बिहेवियर भी जो है वो इसलिए है क्योंकि वो उनको सेफ लगता है टू बी ऑल अलोन। तो उनके लिए उनकी जो इंटेंशन है, उनकी जो नीयत है अपने आप को कंफर्ट में रखने, अपने आप को बचा के रखने में। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर बाहर से जब शो करता है उसके पीछे कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है। तो जानवर भी आपके साथ में आपको नुकसान तब तक नहीं पहुंचाता जब तक उसकी खुद के ऊपर उसको अटैक ना लगे। ओके। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। थैंक यू। तो या। ऐसे में हम ये देखें कि अगर वो कोई आदमी मेरे को मेरे बातों को काट रहा है, तो एक्चुअल में उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। ओके। तो अगर मैं उसका लॉजिक, उसका पर्पस, उसकी इंटेंशन को जब मैं समझना शुरू करूंगा, तो हो सकता है हम दोनों एक ही पेज पे हो। हो राइट। सकता है मैं एंड में बोलूं ठीक है, हाँ हो सकता है कि ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी वजह से आप ये बात कर रहे हो, मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा ओके। हूं। तो लेट्स कोलैबोरेट दीज टू एक्सपीरियंसेस, और देखें कि एक नया अच्छा एक्सपीरियंस क्या बन सकता वेरी गुड। नो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। हम एक एक क्वेश्चन और लेंगे रंजीत है। जी, बट क्योंकि शायद आपका जो मेन एक बेस फंडामेंटल है, जो आपने शुरुआत बात की थी सेल्फ टॉक से, तो शायद ज्यादातर एनएलपी सेल्फ टॉक के आसपास ही घूमती है। और अगर वो घूमती है तो जो नेगेटिव हमारे थॉट्स हैं उनको हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते तो
हाँ, तो अभी हम ये देखें कि एनएलपी सिर्फ थॉट्स पे ही नहीं करती है। एनएलपी इसके साथ साथ में हमारे मेमोरीज पे भी काम करती है, जैसे मैं आपको बताया। एनएलपी हमारे एक्सपीरियंसेस पे भी काम करती है, हमारे बॉडी के पैटर्न्स के ऊपर भी काम करती है, प्रोग्रामिंग पे काम करती है, हैबिट्स पे बात करती है, और उनसे निकलना कैसे वो भी उस पर बात करती है। और इवन ए लिटिल बिट अबाउट एडिक्शन ऑल्सो। ठीक अच्छा। है, क्योंकि वो लोनलीनेस या वो जब मैं अपने आप को अलग अलूप महसूस करता हूँ, डिप्रेस महसूस करता हूँ, तो देन आई टेक अप समथिंग एज एन हैबिट, और उसको मैं एक सॉल्यूशन की तरह ले लेता हूँ, तो मेरे लिए नुकसान करती है, एडिक्शन की तरफ ले जाती है। तो अब हम ये, आपने जो सवाल पूछा थॉट्स को लेकर के, पहली चीज तो ये कि कोई भी थॉट है वो जहाँ हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें, तो नेगेटिव वो थॉट्स है जो मेरे लिए काम नहीं कर रहे, जी जी जी। पॉजिटिव वो थॉट्स हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। ये सिंपल फंडा है। तो जो मेरे लिए काम करता है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। तो जो थॉट मेरे लिए काम नहीं करता है, हो सकता है वो आपके लिए काम करता हो। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि मैं अपने लिए चेक करूं कि मेरे लिए कौन से थॉट्स हैं, मेरे थॉट्स हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। लाइक मुझे अगर मंदिर में जाके बैठने से आराम मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो वो मेरे लिए काम कर रहा है, वो पॉजिटिव है। लेकिन यही चीज मैं अगर आपको मनीष जी बोलूं कि आप भी जाइए और आपको भी सुकून मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है म्यूजिक सुनने से सुकून मिलता हो। करेक्ट। तो ये आपका थॉट है। और अब जो है हम देखें कि इसमें मेरे लिए कौन सी चीज काम नहीं करे, मेरे थॉट्स कौन से काम नहीं करे, तो आई नीड टू लिस्ट देम आउट। ओके। तो पहले मैं उनको लिख लूं और उसके बाद अब मैं उसका रीफ्रेम करूं। ठीक है, अब मेरा कोई है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक नेगेटिव थॉट है। मैं लोगों से मिलता हूं, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। अब मेरा इसको ही मुझे चेंज करना है, रिफ्रेम करना है। तो मैं कहता हूँ कि मैं जब लोगों से मिलूं तो मैं ये जानने की कोशिश करूं कि उनको क्या अच्छा लगता है। जी। अब मैं उनको जानने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाता हूँ कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आई फील बैड। लेकिन सेकंड मैं भी यहाँ जा रहा हूँ कि मैं जाता हूँ ये देखने के लिए कि लोगों में क्या नया है, क्या अच्छा है, क्या वो करते हैं। तो आई जस्ट गो एंड चेक दिस आउट। तो जब मैं इस उससे जा रहा हूँ, अब मैं लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरे पास मैं कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रहा। तो नाउ दिस विल स्टार्ट वर्किंग फॉर मी, और मैं ग्रुप के अंदर में अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मनीष जी मैं एक हेल्प ऑफर कर सकता हूँ कि प्लीज। अगर कोई जो भी लोग मेरे को अपने नेगेटिव थॉट्स जो उनके आते हैं, अगर वो मेरे को लिख के भेजेंगे आपके थ्रू, तो मैं उनको कैसे क्या चेंज करके वो लोग अब सोचना शुरू करें या एक्सपीरियंस करना शुरू करें, तो दैट आई कैन हेल्प देम टू डिजाइन द रीफ्रेम स्टेटमेंट, और जिसको वो अपने आगे के लाइफ में थॉट्स ला में, आगे सकते के हैं। उसमें यूज कर सकते हाँ नहीं, हैं। इट्स ठीक है। इट्स अ वेरी गुड हेल्प। हम रिक्वेस्ट करेंगे सब हमारे श्रोतागणों से, कुछ जो इसमें नहीं है बट वो हम उनको ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे, उसके बाद भी वो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं तो हम उनसे पूछेंगे अगर कुछ उनको हेल्प चाहिए, देन वी हम्म, कम टू यू रंजीत जी कि उनको कैसे रीफ्रेमिंग करा सकते हैं। बिल्कुल। तो रंजीत जी, जैसे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने हमें बताई अपने इस एज ग्रुप के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जो मुझे एक बहुत बड़ा टेक अवे सबके लिए लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नयापन लाएं, कुछ नई चीज करना शुरू करें, कुछ चेंज लाएं, कुछ पैटर्न बदलें, जिससे कि आपका जो न्यूरो सिस्टम है या मन है, न्यूरो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, न्यूरो इलास्टिसिटी बढ़ जाए। वो बढ़ जाए। मसल्स, हाँ, मसल्स ब्रेन सेल्स यूज हाँ, होने शुरू हों, तो नए पैदा हों, तो वो काफी चीजों को, अपने आप ही कई बीमारियों को शायद हटा देते हैं, भले ही वो बिल्कुल। डिमेंशिया हो गया या अल्जाइमर हो गया या पार्किंसन हो गया। तो उन चीजों की, आप नई चीजों को कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे आपने बोला लेफ्ट हैंड है तो आप राइट राइट हैंडर है तो आप लेफ्ट हैंड यूज करो या वॉट एवर। कोई एक दो। इवन डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए। डांस थोड़ा बहुत एक आजकल होना शुरू हो गया है, जिम जाना शुरू करिए, योगा शुरू करिए, कुछ एक नया जो अभी तक नहीं किया जिंदगी में।
ओके। तो वो आप शुरू कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल, सॉरी, हाँ आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इसी यही बात पूछने वाला था आपसे, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। अच्छा। कि क्या हाँ एक दो चीजें और हम बता सकते हैं हमारे लोगों को कि क्या इजीली हाँ। जो लोगों ने किया है उसका बेनिफिट मिला है, तो वो हम्म। कुछ टेक अवे हो जाए कि ये हमने सेशन अटेंड किया और ये बात हमने बड़ी हाँ, करी, पर ये तीन चार पॉइंट तो मैं अपनी लाइफ में लेके आऊं। बिल्कुल। तो अभी मैं यहाँ पे जयपुर में कुछ ग्रुप्स के साथ में हूँ, जो बहुत ही आई एम लाइक वन ऑफ द लेडी, वो कैंसर से अभी जूझ रही हैं, वो अच्छा। 60s में है वो। तो उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो अ, अभी वो पोइट्री नहीं लिखती थी, अब वो पोइट्री करना शुरू कर दिया उन्होंने। ओके। और अभी उनको एक ग्रुप के साथ में मैंने उनको कनेक्ट करवाया, तो जो मंथ में एक बार मिलते हैं। जी। और ऑफ द सिमिलर एज, 55 के ऊपर, 50 55 के ऊपर के हैं सारे। तो अब वो वहाँ पे वो पोइट्री भी जाके सुनाती हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, और बाकी लोगों को भी उनके जो अभी तक का विजडम है वो उनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट करता है। तो जो उनको भी अच्छा लगता है। और ये जो खुशी जब उनको मिल रही है, तो वो देख के उनको भी एक कैसे बोलते हैं ना, जीने की चाहत उनको ओके। और लेके आ रही। तो वो जो जीने की चाहत होती है, वो हमारे बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी अपने आप ही पैदा पैदा करना कर शुरू दें। कर देती है। तो वो उनके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक लेडी है जिनका जो है वो डांस के लिए, अब वो एट द एज ऑफ 55, तो अब उन्होंने डांस के लिए खुद को आगे किया है। तो अच्छा। लाइक अब वो एक लेवल तक अच्छा डांस भी करने लग गई। तो अब ओके। उनको लगता है कि कहाँ पे मेरी बॉडी को मैं हिला नहीं पाती थी, अब मैं अपनी बॉडी को रिदम के साथ में विद अ ट्यून, मैं उसको अब आई कैन एंजॉय ओके। द बीट, बॉडी का मोशन। तो वो मैं भी कर पा रही हूँ, जो पहले मैं इवन बेड से भी नीचे उतरने में मेरे को जोर आता था कि यार क्या करूँ। तो ऐसे में ये चीजें हमारे लिए काम करती हैं। और जहाँ पे हम खुशी महसूस करते हैं, हैप्पीनेस महसूस होता है जिन चीजों में, उनकी तरफ हम अपने आप को जब लगाना शुरू करते हैं, तो फिर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव जो इमोशंस है वो अपने आप ही अपने आप ही स्लो नीचे। डाउन, नीचे आ जाए। तो अब आपके हाथ में किस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी खुशी को बढ़ाएंगे, तो जो दुख है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर खुशी का, क्योंकि खुशी को बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो मसल बनाने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। नहीं मसल बनानी तो घर पे बैठे ही वैसे की वैसे ही आप रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये भी एक माइंड, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज हम करते ही नहीं। हाँ। इसकी एक्सरसाइज हमारी किसी भी तरीके से नहीं होती है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, हम एक ही पैटर्न का काम में लगे रहते हैं, और एक ही तरीके से हम पूरे टाइम को स्पेंड करके आते हैं। तो वहां पे हम नया कुछ नहीं करते वहां पे भी। तो हम लोग माइंड को, ब्रेन को यूज ही नहीं करते हैं। तो जब हम यूज ही नहीं, अब रील देखते हैं, रील देखने में कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, वो लगाया, करते गए करते गए, तो दिमाग तो लग ही नहीं रहा ना। तो दिमाग की एक्टिविटीज हमारी बहुत कम होती जा रही है। तो ऑलराइट। उसको हम इस एज पे जाके, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या हम मेंटल एक्सरसाइजेस कुछ कर सकते हैं। और मेंटल एक्सरसाइज यही है कि कुछ नया करना चाहिए हमें। हम करें। ऑलराइट। थैंक यू सो मच रंजीत जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और कई चीजें आपने बताई। आई थिंक बड़ा इजी है। थोड़ा सा विल पावर लगाना हर किसी को जरूरी है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। पहला बार में ही शायद एफर्ट लगता है, बाद में तो अपने आप ही चीज आगे बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच रंजीत जी आपके टाइम के लिए, और बहुत ही अच्छा आपने हमें कुछ टिप्स दिए। एनएलपी के बारे में कुछ लोगों को पता चला। मैं लोगों को एनकरेज करूंगा खुद भी वो एनएलपी के बारे में और पढ़ें, गूगल पे देखें उसके बारे में। और यदि उनको कुछ और डाउट है और कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपके पास आएंगे और उनको फिर जी उसके लिए बिल्कुल। सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल। हम आपको आई फिर आई एम बुलाते बी रहेंगे हैप्पी। रंजीत जी। आप हमारे शो में आते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक टाइम एंड फॉर योर ग्रेट नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। ऑल राइट। सो आपने देखा कि एनएलपी कैसे एक
कई विकट स्थितियों में भी काम करता है। रंजीत जी का खुद का अस्थमा ठीक हुआ, वो कुछ कैंसर पीड़ित या कई और भी क्रिटिकल इलनेस के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ काम कर रहा है तो कोशिश करें हम कुछ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से रिलेटेड जो चीज़ उन्होंने बताई हम उस पर काम करें। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड, मज़ा आया होगा आपको ये शो में और इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के अराउंड। तो आप कुछ उसमें से एक दो टेक अवे जरूर कीजिए और अपनी लाइफ में लाइए। और कुछ फर्दर आपको हेल्प चाहिए तो कनेक्ट कीजिए हमसे, हम रंजीत जी से कनेक्ट करेंगे और फिर आपके पास आएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर इवनिंग, नमस्ते, बाय बाय।